हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यह जो कंटेंट है डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 3 से लिया गया है। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 को देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मॉरिशस की राजधानी जो है रबात है, बहामास की राजधानी नसाऊ है और लाइबेरिया की राजधानी मेनरोबिया है और सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। तो इन सभी को याद रखिएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, इस तरह से जो है सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यह जो है LAC भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो यह जो है भारत और चीन के बीच जो है LAC रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से जो है अलग करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। तो इसका आंसर है यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है वह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर है मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है। तो वो है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए ओपेक जो है ना 13 देशों का एक संगठन है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देश है और ये 13 देशों का जो है संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका स्मृति मंधाना एक डैश है। तो क्या है इसका आंसर है स्मृति मंधाना एक जो है बाएं हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है इब्राहिम खान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। तो इसका आंसर है वह आपका चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और यह जो घटना हुआ था 22 जून 1897 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपका सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो उसे जो है धर्मशालाएं कहा जाता था। ठीक है ना। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। खानकाह सूफी संतों के रहने ठहरने धार्मिक प्रवचन का स्थान हुआ करता था। सूफी संत अपनी सभाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे। इन खानकाहों को धर्मशालाएं कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर है मलिक अंबर को जो है औरंगाबाद के शहर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो है औरंगाबाद का अब नया नाम क्या है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। औरंगाबाद एक बिहार का भी जिला है। तो ये जो है औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र वाला है। अब इसका नया नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया था। तो इसका जो आंसर है वह है आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो किसको छोड़ करके। तो दुर्गा को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए अग्नि सोम इंद्र वैदिक देवता थे जबकि दुर्गा शाक्त धर्म से संबंधित देवी थी। वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो है आपका
14 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फोटू ला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 15 का आंसर है जास्कर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका पंचगंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो इसका आंसर है चावल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, भारत में सोने का भंडार जो है मुख्यतः कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक में सोना कोलार की खान तथा हट्टी दोनों रायचूर जिले में पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का प्रचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है वह आपका प्रति व्यक्ति मौद्रिका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है वह आपका 3 क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा जो है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन इत्यादि कार्य आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी आदि आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष डैश में शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 20। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो थे वीवी गिरी थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वीपी गिरी थे, जबकि जाकिर हुसैन दूसरे और गोपाल स्वरूप पाठक चौबे तथा बीडी जत्ती 5वें उपराष्ट्रपति थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो 25 का जो सही आंसर है वह आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, वह आपका भारत के पहली महिला महावत एवं एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से है? तो 26 का आंसर है असम राज्य से। ठीक है ना, ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज्य संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है वह आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए गैस का उपयोग किया गया है। तो किस गैस का उपयोग किया गया था? तो नाइट्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से देखते हैं, जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 32 नंबर, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U क्या होती है, जहाँ K एक स्थिरांक है और X विस्थापन है? तो 32 का आंसर है U बराबर 0.5 kx²। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करने पर जो है प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm
से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है, तो इसका आंसर है रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एम्पियर के संबंध में सही कथन पहचान करें। तो सही कथन जो है वो है आपका 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बार कोड स्कैनर का आविष्कार डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो इसका आंसर है भाप वाष्पशील पदार्थ को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है एक्टिनियम जो है, इसका परमाणु संख्या 89 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं साबुन, रेयॉन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका जो आंसर है 41 का वह आपका धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सही है। अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, ये गलत है। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर है मैलार्ड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन वेलामेन पादप उत्तक है या का कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जल का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय डॉगमा के लिए सही क्रम चुनें। तो इसमें जो सही क्रम है DNA प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस उसका डैश है, तो उसका क्या होता है? प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस जो है ना हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस जो होता है उसका सूंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, वह आपका एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो कितना में? तो इसका आंसर है प्रत्येक 100 ml में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसका आंसर है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है पारा विषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन स्तंभ 1 में दी गई संरचनाओं का स्तंभ बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में जो दिया गया है उसको स्तंभ बी से मिलाना है। तो 49 का जो सही आंसर है वह आपका ए का सेकंड है, यानी रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन, और बी का जो है 4th है, यानी जाइलम जल का परिवहन करता है। मूल रोम आपका फर्स्ट से संबंधित है, यानी जल का अवशोषण करता है, और डी फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नारियल तेल और पाम कर्नेल तेल में मौजूद डैश मुख्य वसीय अम्ल होता है जिसमें रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। तो इसका आंसर है आपका लॉरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर और झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो कंप्यूटर का प्रश्न जो है आपका 91 से प्रारंभ होता है। यहाँ से देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान। तो 91 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो 91 का जो आंसर है वह है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एक उल्टे माउस जैसा दिखाता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। तो 92 का जो आंसर है वह आपका ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 93 नंबर देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है वह आपका MICR। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। MICR का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका बैंकों में चेकों के तेजी से प्रोसेसिंग करना कार्य होता है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है, किस रूप में? तो इसका आंसर है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन 95 नंबर निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन डेटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है?
तो इसका आंसर है वो है आपका कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसका आंसर है वर्म डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सेल, शीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है वह आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्यों को इंगित नहीं करता है? तो इसका आंसर है कार्यपत्रक जो है ये लक्ष्य को इंगित नहीं करता है। बाकी जिसे कार्यपत्रक को वर्कशीट भी कहते हैं। बाकी स्तंभ यानी टेबल, रूप, फॉर्म और भाग यानी मॉड्यूल को जो है इंगित करता है। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, कौन सा है? तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। प्रोलॉग एक डैश है, तो प्रोलॉग क्या है? तो प्रोलॉग जो है लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, आपका 110001 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करें। तो इसका जो आंसर है वह आपका 61। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 103, निम्न में से कौन एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका FAT। ये जो है आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी पॉलीमॉर्फिक, वर्म्स, रिट्रो ये सभी जो है कंप्यूटर वायरस के प्रकार हैं, लेकिन फैट जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फैट क्या है? तो फैट जो है फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखते हैं गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो डैश कमांड से खोली जा सकती है। तो इसका आंसर है Ctrl+Shift+N से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, डैश मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा, कौन सा? तो इसका आंसर है इकॉग्निटो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अन्य IP क्लास नहीं है? तो इसका आंसर है क्लास 1, ये नहीं है। बाकी क्लास C, क्लास I है, ये क्लास I जो नहीं है, और क्लास C, क्लास D, क्लास A ये सभी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आइकॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका आंसर है Ctrl+C। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 109, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोबाइल फोनों के IMEI कोड में ई क्या है? मोबाइल फोनो होना चाहिए, तो मोबाइल फोनों में जो है IMEI कोड में ई का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ई का अर्थ होता है इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और आप लोग जो है IMEI इन सभी का है फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चतरा, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112 नंबर, जमशेदपुर औद्योगिक नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, राज्यों में धन विधेयक होता है, तो क्या होता है? केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजाति समुदाय का भी तीर्थ स्थल है, निम्न में से उस जनजाति समुदाय की पहचान करें। तो इसका आंसर है संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन रोपण राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हेमंत सोरेन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से भी बीज वितरण करने में झारखंड देश का डैश राज्य बन गया है, तो कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर है पहला राज्य। ये बीज नहीं होगा, बीज होगा, सीड्स। बीज वितरण यानी सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो है झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजातीय के गांव भुईहरी के नाम से प्रचलित है? तो इसका आंसर है उरांव। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है वह आपका मयारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 119, झारखंड की जनजातियों के द्वारा शिकार के अवसर पर कौन से लोकगीत का गायन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है जापी लोक गीत का आयोजन किया जाता है। 120 देखिए, इसमें 120 नंबर है, कट गया है।
इसका जो PDF मैं क्रिएट कर रहा था उसी समय जो फोटो लेने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये 120 नंबर क्वेश्चन है। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईसाइयों द्वारा 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले पर्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका क्रिसमस डे बोलते हैं उसको, क्रिसमस इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लोग गुड फ्राइडे के बारे में भी पता कर लीजिएगा क्या होता है, ईस्टर के बारे में भी और पाम संडे के बारे में भी। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पौन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टानें इनमें से किस पहाड़ी से प्राप्त की गई है? तो इसका आंसर है वह आपका गोंडा पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट 1.5 रुपये की दर पर योजना भोजन मुहैया कराया जाता है। तो इतना कै रुपये में जो है भरपेट भोजन मिलता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत? तो 5 रुपये में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है तुजुके जहांगीरी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 125। शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के शेरों शासक महारथ शेरों पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो इसका आंसर है वह आपका खवास खां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 126। निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है? तो इसका आंसर है रांची हाई कोर्ट में जजों के 25 स्वीकृत पद हैं, ये गलत नहीं है यानी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। झारखंड सरकार ने इनमें से किस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका उलीहातू खूंटी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उलीहातू में ही जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। जमादार माधव सिंह का साथ किसने दिया? तो इसका आंसर है वह आपका सूबेदार नादिर अली खान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति डैश वन की विशेषता है, किसका है? तो इसका आंसर है पर्णपाती वन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना है? तो इसका आंसर है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का जनघनत्व है। झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में रांची तयमारा राजमार्ग को किस नंबर से नामित किया गया है? तो इसका आंसर है NH 33। अगला क्वेश्चन है गिरिडीह स्थित स्थान किस स्थान पर बौद्धकालीन झारखंड महादेव मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है राजधनवार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। धोती के साथ पहनी जाने वाली किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? तो इसका आंसर है गमछा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के किसे सतगावा गिरिडीह का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है छज्जुद्दीन आजमल मुल्क को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है खड़गडीहा रामगढ़ कुंदा 6 आदि रियासतें झारखंड के किस जिले में स्थित थी? तो इसका आंसर है हजारीबाग जिले में। अगला क्वेश्चन है 137। एंग्लिकन मिशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन के नाम से जाना जाता है। रोहिणी देवघर में जो है स्थित 32वीं इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह की थी? तो इसका आंसर है 11 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गुरसेंधु हेसातु सुखलदरी बलचौरा एवं गुंगा झाज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गढ़वा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर है साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस मिट्टी बलुआ दोमट मिट्टी को कहा जाता है गोरिस मिट्टी। भारत का दूसरा और झारखंड का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ओरमांझी रांची में। अगला क्वेश्चन है नई व्यवस्था के तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है कोई नहीं। अब जो है इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया। झारखंड के राजभवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर। सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वह आपका यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। दूसरा है ये सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं कथन झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है, ये भी सही है। और आप जो है जब एग्ज़ाम पास करेंगे JSSC CGL तो यहीं जो है आपको रांची में ड्यूटी मिलेगा। और ये जो है
झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है, ये सही है। सी ऑप्शन है, झारखंड का सचिवालय 3 भागों प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और आड्रे हाउस में बटा हुआ है। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 147, 2 रेजिमेंटों के 382 अग्निवीरों के पहले बैच ने 24 सप्ताह के सेना प्रशिक्षण में देश की सेवा प्रदान करने की शपथ ली थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 147 का ग्रामगढ़ के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, संथाली नृत्य दोहा किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर है वैशाख महीने विवाह संस्कार के समय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देव स्थानों में गाया जाता है? तो इसका आंसर है डेढ़धरा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशील वाद्य कौन है? तो इसका आंसर है बांसुरी है। सुशील वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? तो जिसे फूंक कर बजाया जाता है। तो 150 का सही आंसर है बांसुरी। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट आपका 13 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।